ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 9 दिसंबर 2021। तो आज मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं कि पिता आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। मेरे सिवाय कोई दूसरा भी तुम्हें यह राजयोग नहीं सिखला सकता। तो ये राजयोग है क्या चीज़? यह है स्वयं पर राज करने की विधि, आत्मा के कल्याण करने की विधि। सिवाय परमात्मा के क्या कोई बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए तो भगवान कह रहे कि यह ज्ञान, यह विद्या मेरे सिवाय कोई तुम्हें नहीं सिखला सकता। तो भगवान हमें बैठकर ये जो ज्ञान मुरली सिखा रहे हैं ना, इसी के द्वारा भगवान हमें राजयोग सिखा रहे हैं। और जब हम यहाँ पे अपने मन पे राज करना सीखेंगे, तभी तो हम भगवान के दिल तख्त पर राज करेंगे। और फिर जब दोनों तख्त हमें मिल जाएगा, तभी हम सत्युगी राजाई तख्त पे पहुँचेंगे। और कहते हैं ना कि जिस इंसान को दो बातें अपने अंदर पैदा कर ली, एक तो चुप रहना और दूसरा माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। ये है अपने मन पे काबू करने की ये तरकीब। भगवान हमें सब कुछ बैठ सिखा रहे, तो हमें सीखना है ना। और हमारे अंदर विशेषता है, तभी तो ईश्वर ने हमें चुना। ईश्वर हमें अपनी क्लास में बैठाए हैं, हमारा एडमिशन हो गया उस क्लास में। अब कितने भाग्यशाली हैं कि स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, है ना बड़ी बात। हमारे अंदर जो विशेषता है उसको हमें खुद पहचानना होगा। और फिर हमारे साथ जो संबंध संपर्की हैं उनको भी पता चलता है कि हमारे अंदर ये विशेषता है। जैसे कि गौतम बुद्ध के बारे में है, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था ना। और ये सबको पता है कि वो राजघराने के थे। एक बार का उनके जीवन का एक प्रसंग है कि उनकी माँ उनको पूरा सजा धजा रही है। ये पूछ कि क्या हुआ माँ, क्यों इतने आभूषण से मुझे तैयार कर रही हो? तो बेटा, पिताजी ने तुम्हें बुलाया है, न्याय सभा में बुलाया है आज। ये लोग 8-9 बरस के थे, ये और उनका कज़न ब्रदर देवदत्त, दोनों, थोड़ा सा बड़ा था देवदत्त, ये दोनों अपना तैयार हो रहे थे। तो बोल रहा माँ इतने सारे क्यों पहना रहे हो, मुझे दिक्कत हो रहा, मैं खेलूंगा कूदूंगा कैसे? बोलता कि नहीं नहीं, तुम राजकुमार हो, तुम राजसभा में पहली बार जा रहे हो, सभी लोग तुम्हें देखेंगे, तुम्हें तो एकदम सज धज के जाना चाहिए। तो बोलता है कि अगर मैं सज धज के नहीं जाऊँ तो क्या मैं राजकुमार नहीं दिखूंगा? माँ चुप हो गई, क्या बोलती, लेकिन बोली कि नहीं बेटा, अच्छा लगेगा ना। फिर उसको तैयार कर दी और फिर वहाँ गया हुआ राजप्रसाद में। तो वहाँ पर एक केस आया हुआ था राजा के सामने, जिसमें एक महाजन था और एक किसान था। राजा ने महाजन को आदेश दिया कि तुम्हारा क्या शिकायत है, अपनी बात रखो पहले। तो महाजन ने बोला कि महाराज, मेरी शिकायत इस किसान से यह है कि इसने मुझे 2 महीने में गेहूं की बोरी देने का मतलब ये किया था, वादा किया था, लेकिन ये पूरा नहीं कर रहा है। सो बोलिए मैं इसको क्या सजा दूं, कैसे ये होगा, आप न्याय कीजिए। फिर महाराज ने किसान से पूछा कि तुम बताओ क्या बात है। किसान बोला कि महाराज मैं कैसे इसको देता, मेरे पास तो उतना अनाज ही नहीं था। तो वो महाजन बोला महाराज ये झूठ बोल रहा है, इसके पास 2 बोरी भर भर के अनाज है, लेकिन इसने मुझे नहीं दिया। इसका सबूत आपके सिपाही लोग बताएंगे, जो इसको लेने के लिए गए थे। उस वक्त ये अपने बोरी में अनाज भर रहा था। तो महाराज ने सिपाही से बुलाया कि तुम बताओ क्या बात सच है। बोला हाँ जी महाराज, जब हम लोग इसको लाने के लिए गए तो देखा कि ये अपने बोरियों में गेहूं डाल रहा था, अनाज डाल रहा था। तो राजा बोला कि क्या ऐसी बात है? किसान से पूछा कि क्या तुम्हारे पास गेहूं थे, तुमने दिया नहीं? तो बोला महाराज, पूरे 6 महीने तक मैंने बीज बोया, अनाज पैदा किया, उसके एवज में मुझे सिर्फ 2 बोरी अनाज मिला। और ये 2 बोरी अनाज मुझे पूरे वर्ष भर अपना अपने परिवार के पेट पर पालने के लिए है। अगर मैं इसमें से भी इनको दे दूंगा महाजन जी को, तो फिर हम अब क्या खाएंगे? तो महाराज बोले कि लेकिन तुमने मोहलत मांगी थी, तुम्हें उसको पूरा करना ही था। तो बोला कि मैं, और सिपाही ने ये भी बोला था कि जिस वक्त ये तेल लगा करके ना गेहूं को भर रहा था, अनाज में हाथ में इसके तेल लगा के गेहूं को, ताकि वो गेहूं मतलब नष्ट ना हो, साल भर वो चले। तो तो राजा ने फिर इससे पूछा, सिद्धार्थ से, कि बताओ बेटा क्या न्याय होना चाहिए।
तो सिद्धार्थ ने बोला कि किसान तो गरीब है, इसके पास 2 ही बोरे अनाज है, तो इसको थोड़ी सी मोहलत दी जाए। तो सभी दरबारी लोग हल्ला करने लगे, महाजन भी चिल्लाने लगे, ये कैसे होगा, इतना मोहलत दिए थे और कितना मोहलत दूं, इससे तो मतलब कि मोहलत वाली सारी प्रथाएं ही मतलब एकदम वो हो जाएगी, कोई फिर मोहलत का वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो राजा ने बोला कि हाँ भाई ये तो सही है, कुछ और उपाय करना होगा, ये सही बात नहीं है। तो देवदत्त से पूछा, तुम बताओ क्या इसको सजा दी जाए। तो देवदत्त ने बोला कि इसको बोरी अनाज भी देना चाहिए और इसको सजा भी मिलना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा कड़क नेचर का था और ये सिद्धार्थ तो क्षमाशील थे। तो सिद्धार्थ ने बोला कि चलिए आप सबकी यही मन है कि इसको कुछ देना चाहिए सजा, मतलब इसको चुकाना चाहिए उसका हर्जाना। तो सिद्धार्थ ने बोला कि ठीक है, चलिए कुछ पैसे, गेहूं तो ये रख ले, लेकिन इसके पास जो पैसे होंगे, मोहरे होंगे, जो भी होंगे, ये उसमें से जो इसके पास हो महाजन को दे दे। तो किसान ने बोला कि भैया मैंने पहले ही इनको दे चुका हूँ, मेरे पास जो भी इतनी मुद्राएं थी मैं इनको, मेरे घर गए थे, मैं इनको दे चुका हूँ। और जब महाजन बोलने लगा कि नहीं नहीं इसने मुझे कुछ नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है मुझे, किसान ने रोने लग गया कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, मेरे पास जो था मैंने दे दिया है अनाज के बदले। तो सिद्धार्थ चेहरा देख रहे थे और महाजन बोल रहा है कि नहीं इसने मुझे दिया ही नहीं है। अब बात अब फिर अटक गई कि अब कैसे पता चले। तो सिद्धार्थ ने बोला कि महाराज मैं इस बात का पता लगा सकता हूँ कि किसान ने मोहरे दिए हैं कि नहीं। तो सब चौंक गए कि कैसे पता लगाएगा। तो सिद्धार्थ गए महाजन के पास और बोले कि क्या आपके पास कोई मोहरे हैं आपके पास। तो हाँ हाँ मेरे अपने मोहरे हैं। और उसे निकाल के उसको दिया सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ ने वो मोहरे निकाल कर एक बड़ा सा कलश रखा हुआ था पानी का, उसमें डाल दिया उन मोहरों को। और जैसे उसने मोहरों को देखा सिद्धार्थ को पता चल गया। उसने बोल दिया कि किसान ने महाराज महाजन को पैसे दिए थे। अब महाराज दरबारी लोग सब चौंक गए कि कैसे पता चल गया, किसान ने दिए थे कैसे पता चला। तो सिद्धार्थ ने फिर बताया कि देखिए इस पानी में तेल छलक रहा है कि नहीं, क्योंकि सिपाही ने क्या कहा था कि जिस वक्त वो बोरी में अनाज भर रहा था तेल लगाकर भर रहा था, तो उसके हाथ में तेल लगा हुआ था और उन्हीं हाथों से वो पैसे निकाल कर महाजन को दिया होगा और ये वही पैसे थे। तो देखा तो कितनी सुंदर बात है, बचपन से ही उनके अंदर इतनी विशेषता थी न्याय प्रणाली की कि ईश्वर ने उनको चुना और इतने बड़े वो संत बने, है ना बड़ी बात। प्रश्न आज का, तीव्र भक्ति करने से कौन सी प्राप्ति होती है कौन सी नहीं। उत्तर, कोई तीव्र व्यक्ति करते हैं तो दीदार हो जाता है, बाकी सदगति तो किसी की होती नहीं, वापस कोई भी जाता नहीं, पिता के बिना वापस कोई भी जा नहीं सकता। तुम इस बने बनाए ड्रामा को जानते हो, तुम्हें आत्मा का यथार्थ ज्ञान है, आत्मा ही स्वर्गवासी और नरकवासी बनती है। भगवान बता रहे हैं कि जो तीव्र भक्ति भी करते हैं, पुरुषार्थ बहुत तीव्र कर रहे हैं, एकदम ज्ञान में बहुत अच्छी रीति चल रहे हैं, उन्हें भी कौन सी प्राप्ति होती है कौन सी नहीं। तो भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार होता है। कईयों को हम सुनते हैं कि हमें भगवान ने दर्शन दिए, हम भगवान को साक्षात देख लिए, दीदार होता है, लेकिन उनकी सदगति नहीं होगी। सदगति उसी की होगी जो ईश्वर से पढ़ेगा। सदगति अर्थात साथ ले जाना, स्वर्ग में पहुंचना। परमात्मा जिसे पढ़ाए, पिता के बिना कोई वापस जा नहीं सकता, इसीलिए भगवान आए हैं पढ़ा करके तुम्हें ले जाने, क्योंकि ये आत्मा का यथार्थ ज्ञान है, इसी से आत्मा स्वर्गवासी और नरकवासी बनती है। इस ज्ञान से ही हम यदि इसमें पढ़ अच्छी रीति चलेंगे तो स्वर्गवासी, अगर नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे तो फिर जिस दुनिया में और समझ जाएंगे हम उसी में चले जाएंगे। तो सबको जी उच्च स्थिति में जाना है तो इस ज्ञान में अच्छी रीति चलना होगा। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, कभी किसी भी व्यर्थ बात को याद नहीं करना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का करना है। किसी व्यर्थ हलचल में बिल्कुल नहीं जाना है, नहीं तो क्या होता है हमारा बहुत नुकसान होता है। और कहते हैं ना, जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है।
फिर चाहे वो कारोबार हो या रिश्ते या कोई युद्ध। आप पहले ही हार से जब घबरा जाओगे तो आपका कुछ भी नहीं होगा। हिम्मत रखो। आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें हार होगी, जीत होगी। कल भी था ना, लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही हम चलना सीखते हैं, गिरते गिरते ही हम उठना सीखते हैं। तो हिम्मत रखो। दूसरी पॉइंट, पिता समान रूहानी पंडा बनकर सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। रूहानी पंडा, पंडा जो होते हैं मेन पंडा, गाइड, वो हमको मैं पूरी मंदिर के दर्शन कराते हैं, सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी देवी देवताओं की बताते हैं। हाँ, सब उसके पीछे पीछे चलते हैं। श्री भगवान कह रहे तुम हो रूहानी, वो तो जिस्मानी पंडा, शरीर को ले जाते हैं, और यहाँ रूह को ले जाते हो। तो तुम सभी हो पैगंबर, तुम सबको घर का रास्ता बताते हो, अंधों की लाठी बनते हो। वरदान है आज का, सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव। सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव। जब हम अपने आप को सदा बिजी रखेंगे, व्यर्थ संकल्पों की सारी कंप्लेन हमारी समाप्त हो जाएगी। और व्यर्थ संकल्प तब आता है जब हम व्यर्थ बात पर गुस्सा कर लेते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, गुस्से पर, गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाइयाँ ले जाता है, और सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाइयाँ दे जाता है। तो हमें क्या समेटना है अपने आप में, किस चीज़ से अपने को भरना है? तो संपूर्ण कर्मातीत बनने में वैर संकल्पों के तूफान ही विघन डालते हैं। इस वैर संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने के लिए अपने मन को हर समय बिजी रखो। समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। समय की बुकिंग, आने वाले जो सतयुगिक समय में जाने की जो हमारी तैयारी चल रही है, उसमें अपने मन को बिजी रखो। जैसे हमें कहीं जाना होता है तो हमारा मन कैसा उसमें फंस जाता है, हम क्या ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे, किस बक्से में ले जाएंगे, कौन से कपड़े ले जाएंगे, हाँ क्या क्या मतलब उसमें भरेंगे, दिमाग उसी में लगा रहता है, बिजी। तो हम सतयुगी साम्राज्य में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए अपने संस्कारों को समेटने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे अंदर ये संस्कार होने चाहिए, ये होने चाहिए, ऐसे ऐसे अपना कल्याण करेंगे और कराएंगे। व्यर्थ संकल्पों को कैसे ख़त्म करते जाएंगे, फालतू की चीज़ें, जो वेस्ट चीज़ें उनको हम हटा देते हैं ना, नहीं ये ज़रूरत नहीं है। तो सारे दिन में मन को कहाँ कहाँ बिजी रखना है, यह प्रोग्राम बनाओ। रोज़ अपने मन को 4 बातों में बिजी कर दो। चलिए सुनते हैं कौन सी पॉइंट बाबा बोल रहे हैं। पहला है मिलन, दूसरा वर्णन, तीसरा मगन, और चौथा लगन। मिलन, ईश्वर से मिलन, हमें ईश्वर से मिलन मनाना है, हमें उनके साथ योग करना है। फिर उसका वर्णन करो, सर्विस करो, जितनी आत्माओं को बताओगे ना, जितनों को परिचय दोगे ईश्वर का, आपका भला होगा। फिर है मगन, हमेशा मगन रहो, कोई कुछ बोल रहा है हम मगन हैं। चौथा है लगन, लगन लगन लगी रहे, जैसे कि शिवलिंग के ऊपर जल की लोटनी से बराबर जल की एक एक बूंद गिरती है ना, वो लगन है, निरंतर लगातार। इससे आपका समय सफल हो जाएगा, व्यर्थ की कंप्लेन समाप्त हो जाएगी। इस बात को फिर से अंडरलाइन करो, पहला मिलन, दूसरा वर्णन, तीसरा मगन, चौथा लगन, है ना। सारी व्यर्थ की कंप्लेन समाप्त हो जाएगी। और फिर इससे समय सफल हो जाएगा और व्यर्थ की कंप्लेन समाप्त होगी। स्लोगन, सफलता को परमात्मा बर्थराइट समझने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। सफलता को परमात्मा बर्थराइट समझने वाले ही सदा विजयी बनते हैं। तो सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि हम किसके साथ खड़े हैं, कौन हमें चला रहा है, किसने हमारा हाथ पकड़ के रखा है। तो हम नहीं जीतेंगे तो फिर कौन जीतेगा। कल के स्लोगन में था ना, वरदान में, कि स्वस्थिति से सर्व परिस्थिति पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वस्थिति अर्थात अपनी स्थिति, अपनी मनस्थिति को सदा काबू में रखो, मजबूत रखो। तो सफलता हमारा बर्थ राइट है, ये हम खुद भी समझेंगे, औरों को भी समझा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।